बड़ौदा में खानपुर पड़ता है, उसके साथ महिला विश्वविद्यालय बनी, महिला यूनिवर्सिटी बनी, उत्तर भारत की पहली महिला यूनिवर्सिटी। मैं सवाल पूछता हूं इस सरकार से, मैं नहीं कहना चाहता कि भाई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी, विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना, किसी एक गांव में स्कूल का एक कमरा तो मंजूर हो सकता था 6 साल में। इसी प्रकार से इसी बड़ौदा के अंदर 10 पावर हाउस बने जब हमारी सरकार थी, तो 132 केवी का और 33 केवी का, और बिजली की व्यवस्था का सुधार किया। इन्होंने 6 साल तक बिजली आई नहीं, बिजली का लोड बढ़ गया, एक पावर हाउस भी 6 साल तक मंजूर नहीं हुआ। यही बड़ौदा है। तो हमारी सरकार थी 20 खेल के स्टेडियम बने अलग अलग गांव के अंदर। इस सरकार में एक भी खेल का स्टेडियम पूरे बड़ौदा के किसी एक गांव में भी बनने के क्या काबिल नहीं था। उस समय 5 CHC और PHC बनी, जो अपना मेडिकल होता है गांव के अंदर अस्पताल होते हैं। इस सरकार के समय एक कोई डिस्पेंसरी भी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद थी। हमारी सरकार में 57 जो ग्रामीण सड़कें हैं, 57 ग्रामीण सड़कें बनी। इस सरकार में एक भी सड़क मंजूर नहीं हुई। और मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो, उस समय रोहतक गोहाना पानीपत 4 लेन का नेशनल हाईवे, गोहाना को 4 लेन से जोड़ा गया, बाईपास, सोनीपत गोहाना जींद, ये नेशनल हाईवे मंजूर करा, जो 6 साल तक इस पे काम शुरू नहीं हुआ। अब शुरू नहीं, अब घोषणा, अब तो इलेक्शन होगा, डिक्लेयर हो रहा है, अब कह रहे हैं कि काम कराएंगे। भाई 6 साल तक ये नेशनल हाईवे मैंने मंजूर कराया था, सोनीपत से लेकर जींद तक का नेशनल हाईवे। इन्होंने इसी तरीके से रेल की लाइन मैंने बनवाई, जींद से गोहाना होकर सोनीपत रेल की लाइन, उस पे मैंने रेल की लाइन पे रेल कोच फैक्ट्री मैंने मंजूर कराई थी। उस रेल कोच फैक्ट्री जो लाखों करोड़ का निवेश होता, इस पूरे इलाके के बच्चे लगते हैं, हमारे जींद, सोनीपत, अपना पानीपत, रोहतक, सारे इसके बच्चे लगते हैं उसमें, उनको रोजगार मिलता। मगर आप नए प्रोजेक्ट अपना छोड़ दो, हम नहीं कहते आपने नया कुछ नहीं कराया, नया तो कुछ कराया नहीं। पुराना जो मंजूर हुआ था रेल कोच फैक्ट्री, वो उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गई, और उसको उत्तर प्रदेश शिफ्ट होने के बाद चू तक नहीं किसी नुमाइंदे ने करी इस पूरे सरकार में, मुख्यमंत्री जी से लेकर और सब तक। और आखिर में क्या है, अब कह रहे गन्नौर में एक रिपेयर सेंटर, कोच रिपेयर सेंटर बनाएंगे। आप समझ गए कोच रिपेयर सेंटर क्या होता है? बहुत महंगा होता है सर। में उसमें फर्क क्या है? यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री आनी थी गोहाना में, अब वो रिपेयर सेंटर, जैसे मारुति की एक तो फैक्ट्री हो, एक मारुति की वर्कशॉप हो। मारुति की वर्कशॉप मंजूर मैंने कराई थी, रेल कोच फैक्ट्री, जिससे इस पूरे इलाके को कितना फायदा मिलता। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इस क्षेत्र के साथ, आपने कहा कि भेदभाव, आप चाहे ये बड़ौदा, ये तो मैंने अभी बड़ौदा के काम गिनवाए हैं, मैं सोनीपत के गिनवाऊं। हमारे टाइम सोनीपत में 8 यूनिवर्सिटी बनी, चाहे वो मूर्थल की यूनिवर्सिटी हो, चाहे भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे छोटूराम यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे जिंदल यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे SRM यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे तो ये सारी जो निफ्टेम यूनिवर्सिटी की बात हो, इनके टाइम सोनीपत में एक कॉलेज भी नहीं बना। अब घोषणा करी है बैसवाल, आप कह रहे हैं कि बैसवाल में बनवाएंगे। तो कोई भी एक आंकड़ा ये बताएं कि भाई हमने ये काम कराया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, लोगों को इज्जत दी कि नहीं दी? इस इलाके को लोगों को इन्होंने इज्जत नहीं दी। और इसीलिए देखो दिल भरा बैठा है, मैं बताऊं जगदीप जी आपको, इसीलिए अब ये आके जो वोट मांगते हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि इनका क्या आचरण रहा है इस इलाके के प्रति, और इस बात का जवाब लोग वोट की चोट से लेंगे। भाई